अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद। और जो इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे उसे हम उर्दू में कहते हैं कि दिमाग खा जाने वाले जरासीम, या इंग्लिश में कह रहे होते हैं ब्रेन ईटिंग अमोइबा, और इसे हम अपनी तिब्बी ज़बान में कह रहे होते हैं निगलेरिया फलेरी। और ये कौन करवाते हैं, कैसे होती है, इसका इलाज क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है और जो आजकल पाकिस्तान में भी ये बढ़ती जा रही है। इसके कुछ केसेस आने शुरू हुए हैं। पहले तो ये बहुत ही अनकॉमन थी, बहुत रेयर डिजीज़ थी। इसकी वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या हैं? सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काज है उसमें ये हमारा इन्वायरमेंट, जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 4 माह हैं, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, जो ज़्यादातर केसेस है, इन्हीं 4 माह में आ रहे होते हैं। और ये कहाँ से फैलता है? ये मेनली पानी से फैल रहा होता है। एक हमारा इन्वायरमेंट है, दूसरा ये जो हमारे स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं जिसमें पानी खड़ा रहता है, या जो टेम्परेचर है वार्म और नमी वाला टेम्परेचर, ये इस निगलेरिया फलेरी की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। मतलब इस एनवायरनमेंट में या माहौल में इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। और ये हमें कैसे इन्फेक्ट करता है? और ये जो हमें इन्फेक्ट करता है, ये मतलब हम जब स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाते हैं तो हमारे जो पानी के रास्ते से, नाक के अंदर से होते हुए, हमारे ऊपर जो एक प्लेट है जिसे हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जहाँ से हम जो सूंघते हैं खुशबू वगैरह जाती है, दिमाग उसको सेंस करता है कि ये खुशबू है, ये उसी रास्ते से जो ऊपर जाती है और हमारे दिमाग को मुतासिर करती है। और जब ये हमारे दिमाग को मुतासिर करती है, इसकी वजह से कई हमें फिर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। और इन अलामात में सबसे पहली अलामत है बुखार, वॉमिटिंग और उल्टी वगैरह आना, मतली होना, और बाद का गर्दन को सख्त हो जाती है गर्दन। और कई लोगों में हेलुसिनेशंस, जिसे हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं, मतलब आप समझ लें कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कोई जिन है या कोई चीज़ इर्द गिर्द महसूस हो रही होती है, या ऐसी कोई हेलुसिनेशंस या वहम वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत, और अक्सर लोगों में कोमा तक पेशेंट चले जाते हैं। और अब जो इसका, और इससे हम बचा कैसे जा सकता है कि हम स्विमिंग पूल्स में इन मौसम में कम से कम जाएं, और जहाँ जिन जगहों पे पानी खड़ा रहता है, जिन स्विमिंग पूल्स वगैरह में या नहाने वाली जगह में या तालाब वगैरह में पानी खड़ा रहता है, वहाँ से बचें, उसमें जाके ना नहाएं, साफ पानी का इस्तेमाल करें। और जहाँ इन्फेक्टेड एरियाज़ जहाँ पे ये मसले आ रहे हैं, वहाँ पर भी जाने से ज़रा परहेज़ करें। और सबसे जो इसमें एक इम्पोर्टेंट वजह है कि क्लोरीनेटेड जो वाटर है, फॉर एग्जांपल, जिसमें वो भी इस जरासीम को ख़त्म नहीं करता। उन क्लोरीनेटेड वाटर जिसमें हम जो साफ़ किया होता है पानी, वो भी इस जरासीम को ख़त्म नहीं करता, इससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और जो इसका इलाज है, मसला सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की मरने की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कोई भी अभी तक मौसर इलाज अवेलेबल नहीं है। चंद लोग जो इस बीमारी से निकले हैं या जो बचे हैं, उनमें एम्फोटेरिसिन बी या फ्लूकोनाजोल या एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाइयाँ कुछ हद तक फ़ायदा दे सकी हैं, पर कोई डॉक्यूमेंटेड हम नहीं कह सकते कि इसका कोई इलाज है। फ़िलहाल पाकिस्तान में या इसके जो नियर बी एरियाज़ हैं, इसका कोई मौसर इलाज नहीं है। और सबसे बस अहम यही है कि हम इन जगहों पर जाने से थोड़ा इज्तनाब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और उसी पानी में जाके नहाएं जो चलता पानी है। फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल वगैरह में जा सकते हैं, वो पानी का फ़्लो आ रहा होता है, लोग उसमें नहा रहे होते हैं, खड़े हुए पानी में ना नहाएं, और इन चीज़ों से बचें।